मैं आज आपसे कुछ तीखे सवाल करूंगा, बर्दाश्त कर लेना। कोई बात नहीं, आप करो जो हक है, हम बताएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो निशाना बनाती है पीडीपी को, एनसी को और कांग्रेस को कि इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा तो क्या गुज्जर बकरवाल ये नहीं सोचते कि उनकी बेटी को भी अगर हक मिले तो उनकी बेटी को भी हक मिलेगा? देखें ना, कि हम सारे जो हैं कुल्लू मुस्लिम फीकवा, उसके बगैर भी अगर आप चलें, हर एक रिलीजियस ये कहता है कि इंसानी नस्ल जो है आदम की औलाद है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम सब आपस में भाई हैं, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये नाइंसाफ़ी है कि अगर एक ही इलाका में दो भाई रहने वाले हैं, उसमें एक ही जगह से वो पानी पीते हैं, एक ही डोक में वो रहते हैं, एक ही गाँव उनका इलाका है, और एक को एसटी है, एक को नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, ये अनजस्ट। पहाड़ियों ने कितना जो है उनको दबाया है, क्या कहें? मेरे भाई, कोई किसी ने किसी को नहीं दबाया। वही कौम तरक्की करती है हमेशा जो तालीम में आगे होती है, जो पढ़ती है। गुज्जर क्या नहाते नहीं हैं? वही प्लास्टिक को बूट, वही फटे हुआ पीला नीला कपड़ा, तो पीला तो दूसरा कपड़ा, तो 4 किलो मैल उन्हें बास्कटा में राज भी है, वादर कम्युनिटी का नहीं है। गुज्जरों को क्यों बदनाम किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी की परवाज चौहान जो है जिस तरीके से उनकी एक तौहीन, खुलेआम तौहीन कर रही हैं, क्या कहेंगे? क्या करनी चाहिए, ऐसे कहना चाहिए? मैं तो सरासर पहले इसको जो है वो कंडेम करता हूँ और इसकी पूरे इजाफे में मजम्मत करता हूँ। गुजर कौम एक फ़कीर कौम है, वो एक शरीफ और सादा कौम है। मैं उस परवाज़ चौहान को कहूँगा कि वो मेरी बहन है, लेकिन वो इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें कि कौम को आप बेच के और कौम के नाम पर आप सियासत करें। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर को। मैं उस अपनी बहन को कहूँगा कि वो अपना दिमागी इलाज करवा लें और अपनी कौम को इस तरह से मत बेचें। अगर कौम की रहबरी करनी है तो कौम की डेवलपमेंट करें, कौम के साथ चलें। ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रज़ा। आज अगर हम बात करें सियासत की, तो सियासतदानों ने जो है जम्मू कश्मीर को लूटा है, तोड़ा है, मरोड़ा है। तीखे सवाल होंगे, लेकिन बर्दाश्त करना भी ज़रूरी होगा और उसके जवाब भी हमें चाहिए। जिस तरीके से होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, राजौरी में आए, और राजौरी में उन्होंने जो कुछ कहा, क्या लगता है कितनी सच्चाई होगी उनके कहने में, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। लेकिन कुछ तीखे सवाल हमारे पीडीपी जमात से भी होगा। पीडीपी के जो सीनियर लीडर हैं एडवोकेट ज़हूर भट्टी साहब, इनसे भी कुछ ऐसे सवाल होंगे कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो इनको भी निशाना बनाती है कि इन्होंने 70 साल से कुछ नहीं किया, एनसी वालों ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये सवालात भी कुछ ऐसे होंगे जो इनसे पूछे जाएंगे। लेकिन बहरहाल हम मेन मकसद पर आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। मैं आज आपसे कुछ तीखे सवाल करूंगा, बर्दाश्त कर लेना। कोई बात नहीं, आप करो जो हक है, हम बताएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो निशाना बनाती है पीडीपी को, एनसी को और कांग्रेस को कि इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, ये सवाल भी होगा। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अमित शाह साहब होम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए राजौरी में, और फिर यहाँ उनका आने का जो मकसद था वो तो क्या होगा वो जानते होंगे। लेकिन जो आवाम के बीच में एक कशमकश चल रही थी कि पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा दिया जाएगा, और फिर जो चौधरी गुजर यानी गुजर और बकरवाल लोग हैं उनकी एसटी को बचाया जाएगा। कुछ लोग जो बीजेपी के यानी कुछ नेता वो पहाड़ियों में चले गए कि पहाड़ियों को जो है वो उनका हक मिलना चाहिए, उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और कुछ लोग जो हैं उनके जो नेता हैं वो गुजर और बकरवाल कौम में चले गए और वहाँ उनको ये कहा कि आपका हक जो है हम बचाएंगे, कहीं एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि ये जो हमारे ऑनरेबल जो एचएम यानी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे राजौरी तशरीफ़ लाए, इससे ना तो हमारी गुजर कम्युनिटी को कोई फ़ायदा हुआ है
और ना ही पहाड़ी कम्युनिटी को कोई फ़ायदा हुआ है। अगर आप एनालिसिस करें, आप किसी इल्मी आदमी को पकड़ के या किसी जी शहूर आदमी को पकड़ के जो है वो उससे अगर आप ये एनालिसिस करवाएं तो इससे किसी कौम को भी फ़ायदा नहीं हुआ है, किसी तबका को भी फ़ायदा नहीं हुआ है। ये एक उनका सियासी दौरा था। वैसे बीजेपी की एक पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल, निफाक डालो और हुकूमत करो, जो अंग्रेज़ किया करते थे, ये उनकी एक पॉलिसी है। उन्होंने देखा कि ये जो लोग पहाड़ में, ये चाहे गुजर है या ये पहाड़ी है, ये जो रहने वाले लोग हैं, इनको कैसे उकसाया जाए। तो इन्होंने एक तरीका करके एक लोगों के जज्बात को बाहर के जो है वो अपना जो है वो काम किया। जो उन्होंने तस्लीम करवाना था, जो उनकी दिल की बात थी, वो उन्होंने करवाई। इसमें फ़ायदा दोनों में से किसी एक का भी नहीं है। नहीं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से उन्होंने मतलब ये कहा है कि हम एसटी को जो है बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन पहाड़ियों को जो है उनका हक है वो दिया जाएगा और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा? जहाँ तक मैंने सुना है अमित शाह साहब की स्पीच में, उन्होंने ये कहा है कि जो है हमें गुजर और बकरवाल का जो है उससे कोई हक नहीं छीना जाएगा। उन्होंने कोई शेड्यूल ट्राइब का नाम तक नहीं लिया है और ना ये कहा कि पहाड़ियों का जो है वो शेड्यूल टाइप मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि पहाड़ियों को आप, हमारे जो प्यारे पहाड़ी भाई हैं, इनको अपना हक मिलेगा। और हक से मुराद ये नहीं है कि वो एसटी का कोई या शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे थे। उनकी बात में कोई क्लियरिटी थी ही नहीं। अब ना ही उनका कोई लीडर जो है उसके बाद ये क्लियरिटी कर पाया है कि आया अमित शाह साहब ने। क्योंकि मैं आपको एक बात वाज़िया कर दूं, मैं स्टेट पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा हूं। ये बात आपको वाज़िया कर दूं कि हमारी सरकार जब 2014 में बनी, पीडीपी और बीजेपी कोलिशन सरकार बनी, उस वक्त तो बीजेपी हमारे हाथ में थी, ना बीजेपी को कोई मानता था और ना बीजेपी का कोई होल्ड था। हमने क्या किया कि बिना किसी रैली, बिना किसी के जज्बात को बारे, बिना किसी को कहे, हमारी जो है सरकार के अंदर 4% रिजर्वेशन पहाड़ियों को मिला। आपने देखा कहीं कोई रैली निकली, किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची या किसी का हमने नुकसान किया? नहीं किया। बिना नुकसान के हमने दिया। यार, दिल हमारा बड़ा है या इन लोगों का है? नहीं, बीजेपी तो कहती है कि आपने किया ही कुछ नहीं 70 साल से। जो मैं कह रहा हूं कि आप देखें ना, हमारे काम देखें आप, कौन कह रहा नहीं किया? मुझे ये बताओ, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक ये मुगल रोड किसने बनाई? बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आप क्यों कह रहे क्यों नहीं बनाए? कितने ब्लॉक दिए हमने। और उससे बड़े ज़्यादा आप देखें, हमारी सरकार के दौरान आप सर्च कर लें, आप डाटा निकलवा लें कि कितने जो है वो एम्प्लॉय हमने लगाए और कितने मतलब हमारी दौर में सिलेक्शनें हुई। आज बीजेपी एक बता देना, हमारे ये होम गार्ड वाले हैं, हमारे एसपीओज वाले हैं, हमारे पीएचई के डेलीविजर हैं, हमारे बिजली के डेलीविजर हैं, हमारे इसमें क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में डेलीविजर हैं। ये सारे डेलीविजर कितनी अरसा से रो रहे हैं, सेंटर में इनकी सरकार है, सारा खजाना इनके हाथ में है, तो आज तक ये क्यों नहीं परमानेंट हुए? ये तो हो गया कि दूसरे की आंखों में जान। देखो, अवाम से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अवाम ये सारी बातें समझती है कि ये इनके कितने खोखले वादे हैं, ये लोगों को किस तरह से धोखा दे रहे हैं। मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर अवाम जो है वो समझदार थी तो अवाम जो है बीजेपी की रैली में आई और इतने लोग ज्यादा क्यों आए? इसका भी कारण होगा। क्या कारण? इसमें यह था कि बीजेपी ने, मैंने आपको पहले बार, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलते हैं, इन्होंने जज्बात को उभारा। इन्होंने कहा कि हम पहाड़ियों को जो है अपनी जगह पे, दोनों तबकों को इन्होंने सेट रखा है। एक को ये कह रहे हैं कि आप अपना हक बचाने के लिए तैयार रहो, ये उधर सेट किए हुए हैं। दूसरे इधर जज्बात जो हैं, हमारे लोगों को इन्होंने सेट किया कि आपको हम एसटी देंगे, गुजर साहब का सारा हक खा गए हैं। हालांकि ये सरासर गलत है, ये दोनों भाई हैं, इनको झगड़ा रहे हैं। मैं इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ना ही पहाड़ियों को कुछ मिलने वाला है और ना ही गुजरों को कुछ मिलने वाला है। आप आपस में लड़े मत, झगड़े मत, इन दोनों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एट द एंड ऑफ आप ये देख लें कि इनमें से कोई भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। एक ज़रूरी मेरे जहन में ये सवाल आया है, मैं ये आपसे पूछना भी चाहता हूँ और मैं बीजेपी वालों से भी ये पूछना चाहता हूँ। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा और आपसे भी यही पूछता हूँ कि जिस तरीके से हमारे गुज्जर ख़ानदान की लड़कियाँ जो है वो पहाड़ियों में हैं, बहुत सारी हैं, मैं अपनी बात, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा तो क्या गुज्जर बकरवाल ये नहीं सोचते कि उनकी बेटी को भी अगर हक मिले तो उनकी बेटी को भी हक मिलेगा? देखिए ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, जो कॉमन आप समझे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई पहाड़ियों के खिलाफ नहीं हूँ। हम इस मोमेंट को लेके 2 बार जो है हमारे ऑनरेबल पीएम से
यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हम 2 बार मिले हैं, 2014 से लेकर 2016 के बीच। हम में एक थे हमारे पहाड़ी बोर्ड के जो चेयरमैन थे कुलदीप राजगुप्ता जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके साथ 18 और 20 लोग जो है वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ज़रूर आपको एसटी का दर्जा देंगे और आपकी रिजर्वेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन मुझे दुख ये है कि 14 से लेकर आज तक हमें वादे ही किए जा रहे हैं। पहली तो ये बात है कि हम सारे जो हैं कुल्लू मुस्लिम फ़िक़्वा, उसके बगैर भी अगर आप चलें, हर एक रिलीजियस ये कहता है कि इंसानी नस्ल जो है आदम की औलाद है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम सब आपस में भाई हैं, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। देखो, एसटी कोई जन्नत की टिकट नहीं है, ना ही आप पढ़ोगे तो आपको कुछ मिलेगा एसटी से, ना ही आपको कोई डॉक्टर बनाएगा कि आपने एसटी की सर्टिफिकेट बना ली तो डॉक्टर बनेगा। हाँ, ये नाइंसाफ़ी है कि अगर एक ही इलाका में 2 भाई रहने वाले हैं, उसमें एक ही जगह से वो पानी पीते हैं, एक ही डोक में वो रहते हैं, एक ही गाँव उनका इलाका है, और एक को एसटी है एक को नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, ये अनजस्टिस है। इसमें इनजस्टिस के जो है ये मिलना चाहिए, मैं इस हक में हूँ। लेकिन हम को झगड़ा के और हमें आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करवा के अगर आप एसटी दें तो ये कोई, मैं कहूँगा ये कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और यही पूछूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लीडर जो हैं वो जाते हैं पहाड़ियों में, गुजरों में जाते हैं और गुजरों को कहते हैं कि आपको पहाड़ियों ने दबाया हुआ था, आप मजलूम हैं, आप पर जुल्म किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? कितना पहाड़ियों ने कितना जो है उनको दबाया है? क्या कहें? मेरे भाई, कोई किसी ने किसी को नहीं दबाया। वही कौम तरक्की करती है हमेशा जो तालीम में आगे होती है, जो पढ़ती है। जो पढ़ा, हमारे गुजर भाई जो हैं, ये एक शरीफ और सादा कौम है। ये अपने इसमें अपने वर्क में और अपने काम में और अपनी मेहनत में लगी रही और अपने काम करते रहे। इनको उस वक्त के हिसाब से जब देखा कि शेड्यूल ट्राइब में लाने की ज़रूरत है, दर्जा फरिश्त में लाने की ज़रूरत है, तो सरकार ने लाया। ये कोई पढ़ी लिखी बात तो है नहीं है, जिसको एसटी मिल गई तो उसको जो है वो सारी उम्र के लिए या हमेशा के लिए रहेगी। इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, ये सरकार की मर्ज़ी होती है कि जब वो देखे इसमें सर्वे करवाएं, जो कौम ऊपर उठ जाए तो उसको निकाल के दूसरी को भी डाला जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अब ये सरासर एक झूठ है कि कोई एक कौम ने दूसरी कौम को, किसी ने कोई को नहीं दबाया हुआ, जो कौम पढ़ी वही आगे निकली। आखिरी सवाल और अहम सवाल है, बीजेपी की एक लीडर परवाज़ चौहान जो हैं, वो ये कहती हैं कि गुजरों पर 5-5 किलो मैल जमी होती है और वो हफ्ते हफ्ते नहाते नहीं हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, गुजर क्या नहाते नहीं हैं? अगर नहाने की बात की जाए या फिर कुछ ऐसे, और मैं नाम नहीं लूँगा, कितने ऐसे बड़े लोग हैं, क्या वो भी तो गुजरे हैं? उन पर मैल है क्या? देखें, ऐसे क्यों गुजरों को क्यों बदनाम किया जाता है? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि वो लोग, मैं मानता हूँ कि हमारे जो गुजर बरादरी के जो लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं, वो बेचारे यहाँ से कश्मीर जाते हैं और कश्मीर से यहाँ आते हैं, और अगर वो ये कारोबार भेड़ बकरी का ना करें तो निज़ाम भी नहीं चलता है। गोश्त कहाँ से मिलेगा भेड़ और बकरी का? या फिर जानवरों की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ से लाएंगे जो भेड़ बकरी वो जैसे यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से यहाँ ले आते हैं, तो उनका जो है नाजायज़ फ़ायदा और उनकी तौहीन करना भारतीय जनता पार्टी की परवाज़ चौहान जो है जिस तरीके से उनकी एक तौहीन, खुलेआम तौहीन कर रही हैं, क्या कहेंगे? क्या करने चाहिए? ऐसे चाहिए? मैं तो सरासर पहले इसको जो है वो कंडेम करता हूँ और इसकी पूरे इजाफे में मजम्मत करता हूँ। गुजर कौम एक फ़कीर कौम है, वो एक शरीफ और सादा कौम है। मैं उस परवाज़ चौहान को कहूँगा कि वो मेरी बहन है, लेकिन वो इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें कि कौम को आप बेच के और कौम के नाम पर आप सियासत करें। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर को। मैं उस अपनी बहन को कहूँगा कि वो अपना दिमागी इलाज करवा लें और अपनी कौम को इस तरह से मत बेचें। अगर कौम की रहबरी करनी है तो कौम की डेवलपमेंट करें, कौम के साथ चलें, है ना। कौम की बदनामी जो है, बदनामी मत करें, कौम को बदनाम मत करें कि किसी के इतनी मैल है या इतनी मैल है। अब वो बेचारे काम करते हैं, उनकी एसटी की वजह से परवाज़ चौहान आपको फ़ायदा मिल रहा है। वो जो लोग कष्ट करते हैं, वो जो लोग चलते हैं, उनकी वजह से आपको फ़ायदा मिल रहा है, वरना आप एसटी के काबिल नहीं हो।
और ना ही आपको कोई एसटी मिलनी चाहिए। मैंने कि जुल्फ़कार साहब हैं हमारे, कितने अच्छे लीडर रहे हैं, उन्होंने मतलब पीडीपी में काफ़ी वक्त दिया है, उसके बाद भी अच्छे आदमी हैं। और भी कितने लोग हैं जो गुज्जर बरादरी से हैं लेकिन अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं। और ख़ासकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गुज्जर बरादरी के अंदर अल्लाह के वली जो हैं वो भी गुजरे हैं, लेकिन हमें जो है कहीं ना कहीं नहीं बिल्कुल बल्कि वसूख के साथ में कहना चाहूँगा कि हमें उनकी बदनामी नहीं करनी चाहिए। साजिद भाई, इसमें एक बात है, इसमें कुछ लोग जो हैं आज पहाड़ियों में भी और गुजरों में भी, ये दोनों कौम जो हैं अपनी जगह जो है वो शरीफ कौमें हैं और ये कौम जो है बहादुर कौमें हैं। ये कौम हमेशा बॉर्डर के इसमें और दूर दराज पहाड़ियों में रहती हैं और ये बहादुर कौमें होती हैं। हमेशा जो है मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ इन कौमों ने किया है। इनमें से चंद लोग जो ख़रीदे हुए बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने आके इन कौमों के जज्बातों को उभार के इन पर सियासत कर रहे हैं। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा, ये खुसूसी मैसेज मेरा रहेगा कि आवाम को ये समझना चाहिए, आवाम गुजर हो या आवाम पहाड़ियों की हो, है ना, कबीला गुजरों का हो या कबीला पहाड़ियों को हो, कि राह लीला आप ये समझें ये लोग आपको धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये आपको झगड़ा रहे हैं, ये आपको किसी रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आपने तरक्की करनी है तो अपने बच्चों को बस इल्म की तरफ ले जाएं और पढ़ाई की तरफ ले जाएं। आप इस एसटी वेस्टी पे झगड़ा आप छोड़ दें। हमें इस एसटी वेस्टी झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा, हम सिर्फ आपस में नफरतें पालेंगे। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही पड़ोस में रहते हैं, एक ही गांव और एक ही तहसील में रहते हैं। हम आपस में झगड़ेंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा, फायदा बीजेपी का होगा, क्योंकि जो बीजेपी चाहती है वही होता है। आखिर में क्या ये भी मैसेज रहेगा परवाज़ चौहान को या फिर ऐसे और कुछ लीडर हैं जो कि उन बेचारी जो वो लोग कष्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उनकी तौहीन करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम? मैं कह रहा हूँ, एक हमारे जम्मू के एक वकील साहब हैं, पता नहीं अनवर चौधरी है, उनको कहते हैं कि परवाज़ है या 2-4 और लोग हैं कुछ हमारे पहाड़ियों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं इनको कहता हूँ राय लीला, आप अपनी पेट की खातिर कौम का सौदा मत करें। मेरा कहना ये होगा कि आपने अगर लीडर बनना है आप काम करें, आप काम करके कौम को बताएं। आप मुझे दुख ये होता है इन लीडरों पे कि जिस दिन अमित शाह साहब राजौरी आए, हमारे होम मिनिस्टर, अगर ये लोग स्ट्राइक पे बैठ जाते, ये लोग एक मेमोरेंडम पेश कर देते कि हमारे जितने यहाँ पे जो हैं डेली विजिटर हैं इनको परमानेंट किया जाए, तो मैं कितना खुश होता, मेरा दिल कितना मुतमईन होता। क्या अमित शाह साहब से ये कह देते कि राजौरी पुंछ जो है इतना बैकवर्ड एरिया है, इसमें रेलवे लाइन बिछनी चाहिए, तो मैं कितना खुश होता। यहाँ पे अगर एयर सर्विस लगती मैं कितना खुश होता। आप ये देखें, ये सरासर धोखा है, ये चंद खरीदे हुए लोग हैं। मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि इनको पहचानने की ज़रूरत है, गुजर कबीला से भी और पहाड़ी कबीला से भी, कि इनको पहचान के ये सिर्फ खामखा आपके सौदा कर रहे हैं। आप इस सौदे से बचिए और इनको रास्ता दिखाइए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एडवोकेट ज़हूर साहब थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी और मैंने पहले ही कहा था कि तीखे सवाल होंगे, आपको बर्दाश्त भी करने पड़ेंगे। शायद अगर किसी को बुरा लगे तो वो मुझे मुआफ़ कर दे, लेकिन ख़ासकर मैं परवाज़ चौहान जी की बात करूं तो परवाज़ चौहान जो हैं उन लोगों की तौहीन करती हैं कि जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मुश्किलातों का सामना करते हैं, जो बारिशों में, बर्फ़ में जो पैदल चलते हैं, सफ़र करते हैं, दोनों सफ़र यानी उर्दू वाला सफ़र भी और इंग्लिश वाला सफ़र भी है, दोनों सफ़र वो करते हैं, मुश्किलातों का सामना करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और परवाज़ चौहान कहती हैं कि उन पर 5-5 किलो मैल जो है वो जमी हुई है और वो नहाते नहीं हैं, 8-8 दिन से नहाते नहीं हैं। ये मैं क्लिप भी चलाऊँगा, इसमें भी आप देखेंगे वो क्या कह रही हैं। लेकिन बहरहाल मैं यही कहूँगा कि खुदारा जो है गुजर बकरवाल और पहाड़ी ये भाई हैं और इनका आपसी सदियों से जो है एक रिश्ता है, एक ताल्लुकात हैं, ये चलते आए हैं ताल्लुकात इनके। तो इनको जो है ख़राब ना किया जाए, अपने फ़ायदे के लिए जो है दूसरे को बदनाम ना किया जाए। देखते रहें Z न्यूज़ को। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।